हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड KRN हीट एक्सचेंजर। सो क्या करती है कंपनी, सेम फॉर्मेट में पहले इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। सो बिजनेस मॉडल सिंपल है, ये हीट एक्सचेंजर बनाती है। ये हीट एक्सचेंजर कई तरीके के होते हैं, जैसे फिन एंड ट्यूब टाइप का होता है, कुछ प्लेट टाइप का होता है, एंड डिफरेंट टाइप के हीट एक्सचेंजर होते हैं। और ये डिफरेंट काइंड ऑफ एयर कंडीशन में जाते हैं, रेफ्रिजरेटर में जाते हैं, इंडस्ट्रियल कूलिंग में जाते हैं, बसेस के एयर कंडीशन में जाते हैं, डेटा सेंटर के एयर कंडीशन में जाते हैं। सो बेसिकली दीज गाइज मेक दैट हीट एक्सचेंजर एंड दे स्टार्टेड वेरी रिसेंटली, मतलब 2020 के आसपास इन्हें स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छा रैंप अप किया, बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। सो दैट्स वेयर दे आर रियली डूइंग वेल। एंड इनके अगर कस्टमर्स की बात करें तो दे हैव ऑल दीज बिग एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर कंपनी, चाहे वो हेयर हो, वोल्टास हो, ब्लू स्टार हो, ऑल दीज कंपनी एंड ऑल दीज इंडस्ट्रियल कंपनी। एट द सेम टाइम इनफैक्ट ये डेटा सेंटर में भी जो कूलिंग के लिए इक्विपमेंट यूज़ आने वाले हैं, वहाँ पे दे हैव डन डिसेंट अमाउंट ऑफ पेनिट्रेशन। इनफैक्ट दे से डैट उनके जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं उसमें से 2 कस्टमर डेटा सेंटर के हैं, एंड उनकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी रोबस्ट है। मतलब दैट्स वेयर दे सेड कि काफ़ी ऑर्डर बुक आ गई है उसको लेकर, एंड उनका एग्जीक्यूशन टाइमलाइन जो डेटा सेंटर का वो 6 to 8 months है। सो दैट्स वेयर इट साउंड्स क्वाइट एक्साइटिंग। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है, दैट्स वेयर। एंड द कंपनी रिपीटेडली कीप ऑन सेइंग लास्ट ईयर तक इनका कैपेसिटी कंस्ट्रेंट था, मतलब कुछ 450 करोड़ की कैपेसिटी थी टोटल रेवेन्यू की। नाउ कमिंग ईयर में इनका नया कैपेसिटी आ गया है 2026 में, एंड दैट्स वेयर दे वर सेइंग कि जैसे ही न्यू कैपेसिटी आएगी इनकी रेवेन्यू जो है वो 6 टाइम इंक्रीज हो सकती है। मतलब दैट्स हाउ दे सेड। एंड दे सेड डिमांड का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, इट्स मोर अबाउट द अवेलेबिलिटी। मतलब द मोर दे विल एबल टू प्रोड्यूस, मोर दे एबल टू सेल। नाउ रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें कंपनी की, तो रीसेंट परफॉर्मेंस में Q4 में इनकी रेवेन्यू ग्रो की है कुछ 36% से, बिकॉज इनिशियल टिल द 9 months कैपेसिटी कंस्ट्रेंट थी। उससे एबिटा इंक्रीज हुआ है कुछ 79% का, और पैट इंक्रीज हुआ है 53% का। पी रेशियो कंपनी का 91 है अभी, बिकॉज ओबियसली मार्केट में जो फ्यूचर ग्रोथ है उसको डिस्काउंट करके रखा होगा। एंड बेसिस दैट द करंट हिस्टोरिकल अर्निंग के बेसिस पे इनका पैग रेशियो आता है 2 to 3x। नाउ फ्यूचर ग्रोथ लीवर्स की बात करें कि भैया क्या फ्यूचर ग्रोथ लीवर है जिसकी वजह से मार्केट इसको इतना अच्छा वैल्यूएशन दे रहा है, एंड इज़ दिस रियली अ गुड एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहली बात इस कंपनी को लेके है इसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन, जो एज ए सेड अर्लियर कि अभी तक 450 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी कर सकती थी करंट कैपेसिटी में। अब न्यू कैपेसिटी में कंपनी कैन एक्सटेंड इज रेवेन्यू एज आई एज 2450, मतलब कुछ 2400 से 2800 करोड़ का रेवेन्यू कर सकती है। मतलब दैट्स हाउ द 6-fold इंक्रीज इज देयर। एट द सेम टाइम एज आई सेड मैनेजमेंट कैप्टन सेइंग कि कैपेसिटी का ही कंस्ट्रेंट है, डिमांड का कंस्ट्रेंट नहीं है। एंड दैट्स वेयर दे सेड कि जो नई कैपेसिटी लगी है कुछ 2400 करोड़ के आसपास की, उसमें से 50% जो यूटिलाइजेशन इस साल में हो जाएगा, विच इज़ FY27, और अराउंड 80% यूटिलाइजेशन पे वो पहुंच जाएंगे इन FY28 में। तो विच एसेंशियली मीन्स दे आर सेइंग कि इस साल का रेवेन्यू उनका एटलीस्ट 2.5x इंक्रीज हो जाएगा FY27 का। तो दैट्स हाउ दे आर प्लानिंग द ग्रोथ। एंड नेक्स्ट ईयर फिर करंट ईयर FY27 के ऊपर FY28 में फिर फर्दर 50% का ग्रोथ आ जाएगा, विच साउंड्स रियली गुड। मतलब दैट्स हाउ दे आर सेइंग, एंड दे आर नॉट गिविंग गाइडेंस अपफ्रंटली, दे आर गिविंग इन सटल वे दैट कैपेसिटी इतनी है, 50% हो जाएगा, 80% है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन का जो यूज़ होने वाला है, दैट्स वन। सेकेंड इज दे आर गेटिंग इनटू अदर स्टफ्स एज वेल, समथिंग लाइक इन्होंने एक कंपनी खरीदी एंड उस कंपनी के थ्रू दे आर गेटिंग इनटू द बस एयर कंडीशनिंग। दैट्स वेयर दे आर ऑल्सो वांट टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर एज हाई एज सम 15% के आसपास का मार्केट शेयर दे वांट टू रीच ASAP। डेटा सेंटर, दैट्स वेयर दे आर पेनिट्रेटिंग वेल, एंड जितने भी डेटा सेंटर इंडिया में लगेंगे दे आर एबल टू गेट द गुड ऑर्डर बुक। अब डेटा सेंटर में भी दे सेड, जैसा हमने एरोफ्लेक्स में पढ़ा था कि देयर आर 2 parts टू एनी एयर कंडीशनिंग, एक IDU एक ODU। तो IDU में जो क्या है, जैसा एरोफ्लेक्स में बोला था कि पीपल आर माइग्रेटिंग टू द लिक्विड कूलेंट, सो दे आर ऑल्सो वर्किंग, आई मीन द KRN ऑल्सो ट्राइंग टू गेट इन टू दिस लिक्विड कूलिंग स्टफ। तो उस प्रोडक्ट पे भी ये लोग काम कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल्सो गोइंग टू गिव देम लीवरेज व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल डेटा सेंटर स्टोरी। इसके अलावा दे आर ट्राइंग टू गेट पेनिट्रेट इन मैरिन एज वेल एज रेलवे। इनफैक्ट रेलवे में जो इनका प्रोडक्ट है उसका अप्रूवल आ गया है, 2-3 कॉन्ट्रैक्ट में ये L1 है। तो जैसे ही इनको ऑर्डर मिलता है तो मतलब दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव देम गुड अमाउंट ऑफ व्हाट यू कॉल रेवेन्यू एंड ऑर्डर बुक। एंड मैरिन में ऑल्सो दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू। सो दैट्स वेयर ओवरऑल स्टोरी सीम्स टू बी क्वाइट एक्साइटिंग, एज इन the capacity is already been put in, the new kind of product or SKUs are being developed,
they are getting into the industry where the tailwind is there, which is data center, and they are getting into basic infrastructure, which is railway, marine, and all those things. So overall, seems like demand will not be issue, and the kind of capacity they have increased currently, probably management will be very proactive in terms of increasing the capacity in future as well. Now coming to other the capital allocation levers में, so that's where one is their working capital, which seems to be a bit high, but obviously there is a raw material increase, inventory, you want to do so many things, so working capital seems to be stretched, where the company says that they'll keep on working to rationalize it. Second is, for doing all this work and working capital and all this piece, they need money. So for that they said कि they'll come out with some kind of 500 crore kind of a QIP. तो अभी कंपनी का करंट वैल्यूएशन कुछ 6,500 है, अगर वो 500 करोड़ का IPO QIP लाएंगे तो उस पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि कंपनी का 10% इक्विटी डाइल्यूट हो जाए, विच एसेंशियल मीन्स EPS 10% से डाइल्यूट हो जाए, विच एसेंशियली मीन्स जो हम ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर जो कंपनी की रेवेन्यू 2.5x से ग्रो करने वाली है, एंड अज्यूमिंग प्रॉफिटेबिलिटी लेवल विल रिमेन सेम, देन ऑल्सो इट डज नॉट मेक सेंस, मतलब आप 250% से ग्रो करोगे, उसमें 10% अगर डाइल्यूट भी हो गया तो क्या ही फर्क पड़ेगा। एंड इनफैक्ट अगर ये 250% की ग्रोथ पे अगर मैं कंपनी का पी निकालूं, विच अभी इज कमिंग 90%, वो कुछ पी आता है 32, अ कंपनी विच इज़ प्लानिंग टू ग्रो बाय 2.5x इन FY26 एंड नेक्स्ट ईयर विथ 50% comes with a PE of 32, तो पैक रेशियो तो मतलब बिलो 1 ही होगा. So from that perspective seems a very exciting story. So good company to watch and look for. No buy and sell recommendation, but really exciting opportunity in terms of the industry it serves, and at the same time the kind of product they make for import substitution. Thank you. No buy and sell recommendation.